राम राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों को कहानी को पूरा सुनना है और आप लोगों को लाल बटन भी दबाना है और अपने दोस्तों के पास भी भेजना है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी और इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी एक ऐसी चीज है जो एक बार सुनने के बाद कभी नहीं भूलती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचेंगे कि मुझे अभी कुछ एक्शन लेनी चाहिए। मेरे टाइम की वैल्यू क्या है, मुझे अभी मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर हर 5 साल में एक नया राजा का चुनाव होता था और पुराने राजा को जंगल में जानवरों से खाने के लिए भेज देते थे। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते और उसे हाथी में बिठाया जाता। उसके बाद उसे उस राजा को उस जंगल में भेज दिया जाता था जहाँ पर जंगली जानवर रहते थे और वहाँ पर खाने पीने का कुछ भी साधन नहीं था। वहाँ पर जंगली जानवर उसे खा लेते थे। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता था तब उसके बाद तुरंत ही दूसरे राजा को खोजने की तैयारी शुरू हो जाती थी कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को कहते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तो वह आदमी मना कर देता है क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बनिए क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से राज्य को चला सकोगे। दोस्तों, सभी लोगों की प्रार्थना करने के बाद उस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं आपके राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरा होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल में घूमने के लिए जाता है और जाकर देखता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं और पिछले राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं जिनकी हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद उसने राजा को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का टाइम आ गया था। तब वह राजा एक गजब की प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। दोस्तों, आप लोगों को भी यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है, यहाँ बहुत ही जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे होने जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही 5 साल में उस जंगल के सारे पेड़ पौधों को कटवाता है। राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था। वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। वहां पर रहने के लिए लोगों के लिए घर बनवाए और बाजार भी लगवाना शुरू कर दिया। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज भी बनवा दिए। 5वें साल में उसने अपने भी रहने का इंतजाम वहां पर कर लिया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए। उसे अपनी जगह पर, जिस जगह पर वो
जाने वाला था। दोस्तों उसके बाद ही राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे। वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल होने वाले हैं, मुझे उस जगह पर भेज दीजिए। जब लोग राजा से कहते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है, राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि राजा को अपनी जगह भेज देने वाले थे, जहां पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी थी। दोस्तों जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे राजा को गुड बाय करने के लिए उसे हाथी पर बैठाया जाता है। लेकिन राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तभी भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट होते थे तो वो बहुत ही उदास हो जाता था और रोने लगता था। लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हैं, यानी कि आप इतने खुश क्यों हैं, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है, पर तब आप रोते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों यह लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे यह पता था कि 5 साल मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैंने समय को बर्बाद नहीं किया। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि मेरे आने वाला टाइम कैसा होगा। मैंने मेरे भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दी थी और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। दोस्त जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है। वो अपनी सारी सेविंग अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं किया। उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसे अपने काम किया। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप हमारी एज के हैं, 16 से 25 साल के बीच में है, तो ये एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों इस एज में आप जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों इसलिए आपको मेहनत करनी है ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके।